इस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो। जो कोई भी शब्द हो या कोई शब्द समूह हो जिससे पता चल रहा हो कि कोई कार्य हो रहा है, तो वही क्रिया है। बहुत आसान है। जैसे सीता नाच रही है। अब सीता नाच रही है तो इसमें नाच से क्या पता चल रहा है? सीता नाचने का काम कर रही है, तो यही नाच क्या है? क्रिया है। सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो जाना क्या है? ये भी क्रिया है। जो क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप, उसे धातु कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें धातु भी पढ़ना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं। जैसे जैसे आपको ऊपर बताया गया, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो कैसे? ध्यान से देखिए। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो इत्यादि क्या है? ये धातु है। इन्हीं धातुओं से लिख से लिखता बन जाएगा, पढ़ से पढ़ता बन जाएगा, इस प्रकार जा से जाता, खा से खाता, इस प्रकार क्रियाएं बन जाएंगी। तो धातु के कौन कौन से भेद होते हैं? धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल आप स्वतंत्र समझ रहे होंगे, स्वतंत्र होती है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। बहुत आसान है, ध्यान समझिए। जैसे जा, खा, पी, रह, ये मूल है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। यौगिक होती हैं जो क्या होगा? मूल धातु में प्रत्यय लगा करके या फिर कई अन्य धातुओं को संयुक्त करके। मूल धातुओं में प्रत्यय लगा दो, या तो कई धातुओं को जोड़ दो, या फिर संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती हैं। अब उदाहरण क्या है इनके? ध्यान से देखिए। जैसे उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना से करवाना, इस प्रकार। बतियाना, गरमाना, चिकनाना। अब यौगिक धातुएं जो होती है तीन प्रकार की हैं, प्रेरणार्थक, यौगिक क्रिया और नाम धातु। बहुत आसान है। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। अब अकर्मक और सकर्मक क्या है? अभी हम आपको बता रहे हैं। अकर्मक एवं सकर्मक दोनों से बनती है। आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। अब देखिए कैसे। जैसे उठ, फिर ना लगा दो तो उठना से क्या बन जाएगा? उठाना या उठवाना। कर, ये तो मूल है, करना, कराना हो जाएगा, करवाना बन जाएगा। सोना से सुलाना या सुलवाना, इस प्रकार। यौगिक, नाम से ही समझ में आ रहा है, यौगिक दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनेगी यौगिक क्रिया। अब दो या दो से अधिक धातुओं से बनी तो जैसे कैसे? रोना धोना, चलना फिरना, खेलना कूदना, इस प्रकार। तीसरी थी नाम धातु। नाम धातु बहुत आसान है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गरियाना, बतियाना, गरमाना, इस प्रकार। नाम धातु के उदाहरण, गाली से गरियाना, लात से लतियाना। आपके धातु रूप खत्म हो गए। अब क्रिया देखिए। तो क्रिया के जो भेद होते हैं दो हैं, अकर्मक और सकर्मक, और तीसरा अनुरूप मान सकते हैं द्विकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक क्या है? ध्यान से देखिए। सीधा सा आप याद कर सकते हैं, अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अकर्मक और सकर्मक कर्म के साथ, अर्थात कर्म की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, अकर्मक क्रिया जैसे कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब कर्म की आवश्यकता नहीं है तो असर तो किसी न किसी पे पड़ेगा, तो उसका असर किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। तो ध्यान से समझ लीजिए। अकर्मक क्रिया, कर्म नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए तो असर कर्ता पे पड़ जाता है। उदाहरण क्या है? जैसे राकेश रोता है, बस चलती है, इस प्रकार। अब सकर्मक का अर्थ क्या है? सकर्मक, सकर्मक, तो स का मतलब साथ, कर्म के साथ। कर्म का होना आवश्यक है। जब कर्म का होना आवश्यक है तो फिर असर कहाँ पड़ेगा? असर भी कर्म पे पड़ेगा, कर्ता की जरूरत, अर्थात कर्म कर्ता पर असर नहीं पड़ता है। अब मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, इस प्रकार। अब इसमें क्या है? मैं लेख लिखता हूँ, तो यहाँ दो चीजें आ गई। सुरेश खाता तो है लेकिन क्या खाता है? मिठाई खाता है।
भंवरा पीता तो है, लेकिन क्या पीता है? फूलों का रस। मीरा ला रही है, लाती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ला रही है? फल। तो इसमें लेख क्या है आपका? कर्म है। मिठाई क्या है? कर्म है। फल क्या है? कर्म है। फूलों का रस क्या है? कर्म है। द्विकर्मक, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, तो मैंने राम, दोनों लोग आ गए। श्याम ने राधा को, दो हो गए कर्म। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से भी क्रिया दो प्रकार की है, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ का मतलब जिस क्रिया की रचना धातु से होगी उसे रूढ़ कहेंगे, और यौगिक में जिसमें जोड़ करके हो जाएगी। तो रूढ़ में लिखना, पढ़ना, खाना पीना इत्यादि। यौगिक में एक या एक से अधिक तत्वों से मिला के बनेगी, लिखवाना, जाते आते, बड़बड़ाना, इस प्रकार। क्रिया के भेद। यौगिक क्रिया के ये भेद होते हैं: प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु, अनुकरणात्मक और प्रेरणात्मक। सब बता दिया गया है।